हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अलबैत अल दिमिश्की की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ओम्ब्रे नोमैड। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों ये परफ्यूम अलबैत अल दिमिश्की के प्रीमियम लाइन का प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसका बॉटल थोड़ा डिफरेंट है इसके रेगुलर ऑफरिंग से। बॉक्स कुछ इस तरह का होता है इनका, देख सकते हैं। EDP मेंशन्ड है, 75 ml की क्वांटिटी है। इंटीरियर कुछ ऐसा होता है। और बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टिकर पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कौन सा ये परफ्यूम है। होलोग्राम है, मेड इन UAE है, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको प्रेजेंटेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर इसकी मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो अलबैत अल दिमिश्की के वेबसाइट पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 3 नोट्स बताए हैं, लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारे नोट्स हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ओम्ब्रे नोमैड के नोट्स की, कि उसमें मुझे कौन सा नोट्स मिलता है। और मैं ओम्ब्रे नोमैड को यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्लोन करता है लुई विटॉ के ओम्ब्रे नोमैड का। तो ये मैंने एक 2 ml का सैम्पल लिया था, देख सकते हैं। ये ओम्ब्रे नोमैड का एक सैम्पल है, सैम्पल वायल है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का ये दिखता है। तो इसको मैंने बस अलबैत अल दिमिश्की को बस कंपेयर करने के लिए लिया था कि ये अपने ओरिजिनल के कितने क्लोज है। अगर आपको जानना है कि ये मैंने सैम्पल कहाँ से लिया था तो उस वेबसाइट का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेंटोरिया से मैंने लिया था दोस्तों, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अलबैत अल दिमिश्की कितना क्लोज है अपने ओरिजिनल के। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल को समझते हैं कि इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा ये वुडी है, इसमें ऊद का काफ़ी प्रोमिनेंट इस्तेमाल है। बखूर का मुझे लगता है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा इंसेंसी है, स्मोकी है। रोज़ का काफ़ी प्रोमिनेंट आपको यहाँ पर इस्तेमाल मिलेगा। थोड़ा सा ये अपने नेचर में बल्ज़ामिक है। बल्ज़ामिक का मतलब हो गया कि आपको थोड़े से स्पाइसेस, थोड़ा एम्ब्रीनेस, थोड़ा वुडेनेस, सब कुछ का एक अमेलगमेशन आप कह सकते हैं, बल्ज़ामिक। और थोड़ा सा आपको एक हल्का सा आपको स्वीटनेस भी मिलेगा। तो कुछ इस तरह की इसके सेंट प्रोफाइल है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप में आपको ऊद, इंसेंस और रोज़ का नोट मिलेगा। मिड में रास्पबेरी, सैफरन, एम्बरवुड, बर्च का नोट मिलेगा। और बेस में बेंजोइन एंड जेरेनियम का नोट मिलेगा। तो रियल वर्ल्ड में आपको ये कैसा लगने वाला है, आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये ओपन होता है अपने एक बखूर के नोट के साथ। तो बखूर दोस्तों अगर आपने कभी देखा है, बखूर को कभी आपने जलते हुए देखा है, तो एक चिप्स होता है ऊद का। आप एग्जैक्टली ऊद का चिप्स नहीं है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। उसमें थोड़े से ऑयल्स होते हैं, थोड़ा सा इंसेंसी होता है, वो ब्लैक कलर का होता है गोल। उसको एक हम लोग एक कंटेनर में रख के उसको बर्न करते हैं तो उससे थोड़ा धुआं निकलता है। तो आप देखेंगे कि ये जो बखूर का कल्चर है मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ लोग इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं। आप एक समझ लीजिए कि आपने धूप देखा होगा, तो धूप काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है इंडिया में। तो आप धूप को अगर बर्न करते हैं तो उसमें से कैसी महक आती है। तो उसमें थोड़ा सा आप ऊद का एक पाउडर भी ऐड कर दीजिए उसी धूप में, तो कुछ वो बखूर जैसा ही आपको स्मेल करेगा। तो इसमें आपको वैसे नोट जो धुएं वाली नोट है, इंसेंसी नोट है, तो वो ऊद के साथ मिलके इसका एक टॉप बनाती है। इसमें आपको साथ में एक रोज़ का भी काफ़ी प्रोमिनेंट इस्तेमाल लगने वाला है। जैसे ही ये ट्रांजिशन लेता है दोस्तों अपने बेस में, तो हल्का सा ये फ्रूटी हो जाता है। सैफरन का भी यहाँ पर आपको इस्तेमाल मिलेगा, थोड़ा अपने नेचर में थोड़ा सा स्पाइसी भी है ये। और यहाँ पर दोस्तों आपको बेस में थोड़ी सी स्वीटनेस भी आपको मिलेगी। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम आपको लगेगा। तो बेसिकली ये ऊद डोमिनेंट, यानी कि ऊद एंड रोज़ थोड़ा सा इसमें आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ऊद रोज़ कॉम्बो है दोस्तों। ऊद रोज़ कॉम्बिनेशन मुझे ये भी लगता है मर्ज, लेकिन दोनों की कैटेगरी आप कह सकते हैं कि एक है, लेकिन परफ्यूम दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग तरह के परफ्यूम अलग अलग स्मेल करते हैं, लेकिन ऊद रोज़ वाला ये भी एक परफ्यूम है दोस्तों। अगर बात की जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमैड, तो इसको मैं निकाल के ही रखता हूँ। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमैड से मुझे स्किन पर लगभग
5 साढ़े 5 घंटे की लॉन्जिविटी मुझे स्किन पर मिलती है, जबकि मुझे अल्बैत अल दिमिश्की से 7 से 8 घंटे की लॉन्जिविटी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे मिलती है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि 8 घंटे के बाद भी पुश करता है। मैंने 8 घंटे के बाद इसको ऑब्जर्व करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इतने देर तक यूजुअली मेरे स्किन पर परफ्यूम्स लास्ट नहीं करते, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी स्किन पे काफ़ी अच्छी है। कपड़ों पर जो ओम्ब्रे नोमैड है ये लगभग 15 घंटे तक टिका था मेरे, जब मैंने इसको टेस्ट किया था। और ये जो परफ्यूम है दोस्तों, अल्बैत अल दिमिश्की ओम्ब्रे नोमैड, ये 24 आवर्स प्लस इसकी क्लोथ्स की लॉन्जिविटी है। अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं तो इससे मुझे लगभग 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, और अल्बैत अल दिमिश्की ओम्ब्रे नोमैड से मुझे 3+ आवर्स का प्रोजेक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलता है। तो ये अपने नेचर में दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप चलेंगे फिरेंगे तो एक बढ़िया सा सेंट ट्रेल भी क्रिएट होगा। लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों, जो बढ़िया जो वर्ड है यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पोलराइजिंग है। तो बढ़िया किसको लगेगा? जिसको ऊद का नोट पसंद है तो उनको ये परफ्यूम बढ़िया लगने वाला है। जिनको स्कैंकी ऊद या एनिमलिक ऊद या फिर स्मोकी ऊद पसंद नहीं है तो उनको शायद ये अच्छा नहीं लगा। मैं स्कैंकी और एनिमलिक का नाम यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे हल्का सा ये स्कैंकी लगता है एज़ कम्पेयर टू मर्ज। तो अगर मर्ज की हम बात करें तो ये थोड़ा सा अप्रोचेबल है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा स्कैंकी लगता है, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। ऑल्दो जो स्कैंकीनेस है मुझे इधर नहीं मिलता, लुई विटॉन के ओम्ब्रे नोमैड में मुझे उतना स्कैंकीनेस नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऊद का नोट प्रोमिनेंट है, अल्बैत अल दिमिश्की के ओम्ब्रे नोमैड में बखूर जैसा नोट है, तो यहाँ मुझे हल्का सा एक एनिमलिक टच लगता है। बस वो टच है, कहने के लिए बहुत ज़्यादा एनिमलिक नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए है, ऑल्दो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, तो किसको ये पसंद आएगा? तो जैसे मैंने बोला कि ये पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, सबको पसंद नहीं आने वाला है। तो आप जितने उम्र दराज हैं तो हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि दोस्तों ऊद एक ऐसा नोट है जो मास प्लीजिंग नहीं है, सबको पसंद आने वाला नहीं होता है। तो आप ऊद के जो शौकीन लोग हैं काफ़ी कम होता है दोस्तों इंडिया में। हालांकि जो सिंथेटिक ऊद है दोस्तों मैं भी उतना पसंद नहीं करता। मुझे अगर ऊद का नोट अगर मुझे कुछ ऊद बेस्ड कुछ लगाना है तो मैं इस तरह के ऑयल्स की तरफ जाता हूँ। ये आप देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक से मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऊद का अपनी एक जो लाइकिंग है वो आपको बताना चाहता था। ये तमीम अल मज़्द है, ये अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का एक क्रिएशन है जो कि मुंबई बेस्ड एक सेलर है। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदी ऊद यानी कि धैनल ऊद हिंदी अमीरी का यूज़ किया गया है। तो हिंदी अमीरी दोस्तों ये इंडिया का एक टॉप मोस्ट ग्रेड का ऊद है। तो यहाँ पर एक मुखल्लत उससे बनाया है इन्होंने। तो ये मुझे एक ऐसा जो ऊद है, मैं इस तरह के ऊद को लगाना पसंद करता हूँ। सिंथेटिक ऊद मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता दोस्तों, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। और आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर बोला है दहनल ऊद हिंदी अमीरी। तो ये जो है इंडिया का जो असम में जो अगरवुड की जो खेती होती है और असम में जो डिस्टिलेशन होता है, अलग अलग डिस्टिलर्स हैं, तो सभी डिस्टिलर्स के पास एक ही तरह के जो क्वालिटी है वो आती है। अगर टॉप ग्रेड की ऊद की बात की जाए तो हर डिस्टिलर्स कहेंगे कि दहनल ऊद हिंदी अमीरी एक टॉप ग्रेड का ऊद है। जो सेकंड टॉप ग्रेड है वो दहनल ऊद हिंदी सूफी होता है, और जो तीसरा जो टॉप ग्रेड है जो थर्ड पर आता है वो हिंदी कदीम होता है। तो आप इस चीज़ का याद रखिए कि जो दहनल ऊद हिंदी अमीरी है वो इंडिया का टॉप ग्रेड का ऊद ऑयल है, और ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है दोस्तों। वैसे और भी दोस्तों ऊद के ऑयल्स होते हैं, जैसे कि कंबोडियन ऊद हो गया, इंडोनेशियन ऊद हो गया, श्रीलंकन ऊद हो गया। तो सबकी जो स्मेल है अलग अलग होती है, सबके स्किन पे अलग तरह से इल्वॉल्व करती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि ऊद एक ऐसा जो नोट है जिसको मैं इस तरह से वियर करना पसंद करता हूँ, रैदर इस तरह से। फीमेल फ्रेंडली परफ्यूम नहीं है दोस्तों, फीमेल्स को ऐसे नोट्स पसंद नहीं आते, ये मैंने देखा है, कई बार देखा है। फ़ीमेल अपने ऊपर लगाना तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये अगर आप फीमेल के आसपास हैं तो भी शायद वो अपने आसपास इस तरह के परफ्यूम्स को पसंद नहीं करती। तो आप ऐसे इंसान हैं जो कि फ़ीमेल को इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से, तो आप इस परफ्यूम से आप दूर रहिए। हाँ, आपके मेल फ्रेंड को ज़रूर पसंद आ सकता है, लेकिन फ़ीमेल को नहीं आएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ ये किस ओकेजन के लिए है, तो स्पेशल ओकेजन वाला फ्रेग्रेंस है।
अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, इवनिंग का टाइम है, दिन का टाइम नहीं है, इवनिंग का वाला फ्रेगरेंस है, फॉल विंटर वाला फ्रेगरेंस है, सीज़न की मैं अगर बात करूँ तो इवनिंग टाइम में अगर आप कोई शादी पार्टी या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, कुर्ता पजामा शेरवानी सूटेड अप हैं, तो हो सकता है कि ये आप पे अच्छा लगे। लेकिन प्री रिक्विज़िट ये है कि आपको ऊद एंड बखूर का जो नोट है वो पसंद आना चाहिए। तो ये एक प्री रिक्विज़िट है इसको लेने से पहले। मैंने देखा है दोस्तों, मैं रिव्यू करता हूँ, काफ़ी लोग ब्लाइंड बाई कर लेते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको ब्लाइंड बाई करिए। डीकैन ट्राई करिए, थोड़ा सा महंगा पड़ता है 5 ml 10 ml, लेकिन आपके बाकी के पैसे आपके बच जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है, थोड़ा सा महंगा परफ्यूम भी है। 60 ml ये 3000 के आसपास का आता है, और 75 ml ये 2150 2200 कहीं 2300 रुपये का मिलता है, अलबैत इल्दिमिशी का ओम्ब्रे नोमैड। और ये थोड़ा सा मुझे एक अप्रोचेबल परफ्यूम लगता है। वेमेन इसको इजीली कैरी कर सकती हैं और मेन भी कैरी कर सकते हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम है ये, लेकिन ये थोड़ा सा मिल्ड सेंट्रिक परफ्यूम हो जाता है। इसमें ये भी दोस्तों एक ऊद रोज़ कॉम्बिनेशन है, ये भी ऊद रोज़ कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें अदर एलिमेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग परफ्यूम है, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम है। तो आप दोनों का आप डीकैन ट्राई करिए, या फिर दोनों को कहीं आप स्निफ़ कर सकते हैं तो स्निफ़ करिए। लेकिन ब्लाइंड बाई मैं सजेस्ट नहीं करता दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा पोलराइजिंग है। मैं कहूँगा दोनों ही फ्रेग्रेंस पोलराइजिंग है। मैंने देखा है इसका मैंने फुल रिव्यू किया है मर्च का, आप यहाँ पर आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि ये परफ्यूम भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। क्लोजनेस टू ओरिजिनल की मैं बात करूँ तो अपने ओरिजिनल से, यानी कि लुई विटॉन के ओम्ब्रे नोमैड से ये 90 to 95% क्लोज है। मैं कहूँगा कि लुई विटॉन ये है EDP कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ भी अलबैत अल दिमिश्की ने भी यहाँ पर EDP मेंशन किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओम्ब्रे नोमैड अगर परफ्यूम या एक्सट्रे दे परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में बनता तो वो कुछ ऐसा होता। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने ओरिजिनल से। और दोस्तों यहाँ पर ख़ास बात ये है कि इसकी जो क्वालिटी है, ऑल्दो ये 28,000 से ऊपर का परफ्यूम आता है 100 ml का, तो ये 28,000 आप इसके 100 ml के अगर आप दे रहे हैं, तो ये 75 ml 2150 रुपये में आज के डेट में अवेलेबल है। ऑल्दो क्वालिटी वैसी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ब्लाइंड टेस्ट करें, मैं अगर कोई बताए नहीं कि हाँ आपकी आंखें मान लीजिए बंद है और आप इसको स्निफ कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो परफ्यूम है अलबैत का ओम्ब्रे नोमैड, इसका एक पोटेंट वर्जन है लुई विटॉन के ओम्ब्रे नोमैड से। तो अगर आप महंगे परफ्यूम्स के शौकीन हैं तो आप भले ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको मॉल्स वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। ये वैसे नॉर्मल मॉल्स में अवेलेबल नहीं होता, आपको LV के बुटीक में जाके आपको ट्राई करना पड़ेगा, या फिर आप जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन इसका सैम्पल वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते तो। लेकिन मैं कहूँगा कि ये ट्राई करने के बाद लेने वाला परफ्यूम है ये दोनों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मास प्लीज़र नहीं है, इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ऑलरेडी जैसे कि ये अपने जो ओरिजिनल है इसका ये 1/10 भी नहीं है, तो काफ़ी सस्ता ये परफ्यूम है अगर इसके ओरिजिनल से बात की जाए तो, और काफ़ी क्लोज ओरिजिनल के। कहाँ से बाई कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सेलर्स की डिटेल्स दे दी है, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल एक बढ़िया एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। और बस वही बात है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। बस ब्लाइंड बाई किसी भी चीज़ को मत करिए, एक बार इसको समझ लीजिए, समझने के बाद भले ही आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अलबैत अल दिमिश्की के ओम्ब्रे नोमैड की। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।